4G आलेख की रूपरेखा। परिचय। किसान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। आंदोलन के मुख्य कारण। आंदोलन के कारण। कृषि सुधारों का प्रस्ताव और किसानों की आपत्तियां। किसानों की मुख्य मांगे। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। आंदोलन का प्रभाव। समाज पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था और बाजार पर प्रभाव। समाज और मीडिया की भूमिका। समाज की प्रतिक्रिया। मीडिया कवरेज और जनजागरूकता। विश्लेषण और भविष्य की राह। आंदोलन की सफलता और चुनौतियां। सरकार और किसानों के बीच संवाद की भविष्यवाणी। निष्कर्ष। आंदोलन के दीर्घकालिक प्रभाव। समाधान और आगे की राह। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार ने जून 2020 में 3 कृषि कानूनों का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि बाजार को अधिक लचीला बनाना और किसानों को अधिक विकल्प प्रदान करना था। ये 3 कानून निम्नलिखित हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य पदोन्नति और सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून का उद्देश्य किसानों को मंडी सिस्टम के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देना है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर अपनी उपज बेच सकें। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम 2020। इस कानून के अंतर्गत किसानों और खरीदारों के बीच अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पहले से निर्धारित कीमत मिल सके। आवश्यक वस्तुओं संशोधन अधिनियम 2020। इस कानून के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिससे व्यापारियों को बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिली है। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। इन कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने विशाल आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप कई दौर की वार्ता सरकार और किसान प्रतिनिधि। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता ने इस आंदोलन के दौरान एक केंद्रीय भूमिका निभाई। विवादास्पद कृषि कानूनों के निर्माण के बाद किसान संगठनों ने सरकार से इन कानूनों को वापस लेने और अपनी चिंताओं को दूर करने की मांग की। वार्ता की प्रक्रिया कई महीनों तक चली, जिसमें कई दौर की बातचीत हुई। ये वार्ताएं अक्सर जटिल थी और दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को उजागर करती थी। किसान संगठनों का मुख्य आग्रह था कि सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करे और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला एक नया कानून लाए। सरकार ने किसानों की चिंताओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए। इनमें कानूनों में कुछ संशोधन करने की पेशकश शामिल थी, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों की पूर्ण वापसी पर अडिग रहे। बातचीत के दौरान सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि वह कृषि कानूनों को एक समय सीमा के लिए निलंबित करने को तैयार है, ताकि आगे की चर्चा की जा सके। हालांकि यह प्रस्ताव भी किसान संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो कानूनों की पूर्ण वापसी पर अडिग थे। अंततः इस गतिरोध ने किसान आंदोलन को और अधिक बल दिया और देश भर में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। 4G आलेख की रूपरेखा। परिचय। किसान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। आंदोलन के मुख्य कारण। आंदोलन के कारण। कृषि सुधारों का प्रस्ताव और किसानों की आपत्तियां। किसानों की मुख्य मांगे। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। आंदोलन का प्रभाव। समाज पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था और बाजार पर प्रभाव। समाज और मीडिया की भूमिका। समाज की प्रतिक्रिया। मीडिया कवरेज और जनजागरूकता।
विश्लेषण और भविष्य की राह। आंदोलन की सफलता और चुनौतियां। सरकार और किसानों के बीच संवाद की भविष्यवाणी। निष्कर्ष, आंदोलन के दीर्घकालिक प्रभाव, समाधान और आगे की राह। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार ने जून 2020 में 3 कृषि कानूनों का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि बाजार को अधिक लचीला बनाना और किसानों को अधिक विकल्प प्रदान करना था। ये 3 कानून निम्नलिखित हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य पदोन्नति और सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून का उद्देश्य किसानों को मंडी सिस्टम के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देना है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर अपनी उपज बेच सकें। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम 2020। इस कानून के अंतर्गत किसानों और खरीदारों के बीच अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पहले से निर्धारित कीमत मिल सके। आवश्यक वस्तुओं संशोधन अधिनियम 2020। इस कानून के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिससे व्यापारियों को बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिली है। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। इन कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने विशाल आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप कई दौर की वार्ता सरकार और किसान प्रतिनिधि। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता ने इस आंदोलन के दौरान एक केंद्रीय भूमिका निभाई। विवादास्पद कृषि कानूनों के निर्माण के बाद किसान संगठनों ने सरकार से इन कानूनों को वापस लेने और अपनी चिंताओं को दूर करने की मांग की। वार्ता की प्रक्रिया कई महीनों तक चली, जिसमें कई दौर की बातचीत हुई। ये वार्ताएं अक्सर जटिल थी और दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को उजागर करती थी। किसान संगठनों का मुख्य आग्रह था कि सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करे और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला एक नया कानून लाए। सरकार ने किसानों की चिंताओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए। इनमें कानूनों में कुछ संशोधन करने की पेशकश शामिल थी, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों की पूर्ण वापसी पर अडिग रहे। बातचीत के दौरान सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि वह कृषि कानूनों को एक समय सीमा के लिए निलंबित करने को तैयार है, ताकि आगे की चर्चा की जा सके। हालांकि यह प्रस्ताव भी किसान संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो कानूनों की पूर्ण वापसी पर अडिग थे। अंततः इस गतिरोध ने किसान आंदोलन को और अधिक बल दिया और देश भर में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। 4G आलेख की रूपरेखा। परिचय। किसान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। आंदोलन के मुख्य कारण। आंदोलन के कारण। कृषि सुधारों का प्रस्ताव और किसानों की आपत्तियां। किसानों की मुख्य मांगे। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। आंदोलन का प्रभाव। समाज पर प्रभाव। राजनीति पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था और बाजार पर प्रभाव। समाज और मीडिया की भूमिका। समाज की प्रतिक्रिया। मीडिया कवरेज और जनजागरूकता। विश्लेषण और भविष्य की राह। आंदोलन की सफलता और चुनौतियां। सरकार और किसानों के बीच संवाद की भविष्यवाणी। निष्कर्ष, आंदोलन के दीर्घकालिक प्रभाव, समाधान और आगे की राह। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विवरण। सरकार ने जून 2020 में 3 कृषि कानूनों का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि बाजार को अधिक लचीला बनाना और किसानों को अधिक विकल्प प्रदान करना था। ये 3 कानून निम्नलिखित हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य पदोन्नति और सरलीकरण अधिनियम
2020। इस कानून का उद्देश्य किसानों को मंडी सिस्टम के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देना है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत पर अपनी उपज बेच सकें। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अधिनियम 2020। इस कानून के अंतर्गत किसानों और खरीदारों के बीच अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पहले से निर्धारित कीमत मिल सके। आवश्यक वस्तुओं संशोधन अधिनियम 2020। इस कानून के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है, जिससे व्यापारियों को बाजार में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिली है। सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता। इन कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने विशाल आंदोलन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप कई दौर की वार्ता सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता ने इस आंदोलन के दौरान एक केंद्रीय भूमिका निभाई। विवादास्पद कृषि कानूनों के निर्माण के बाद किसान संगठनों ने सरकार से इन कानूनों को वापस लेने और अपनी चिंताओं को दूर करने की मांग की। वार्ता की प्रक्रिया कई महीनों तक चली, जिसमें कई दौर की बातचीत हुई। ये वार्ताएं अक्सर जटिल थी और दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को उजागर करती थी। किसान संगठनों का मुख्य आग्रह था कि सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करे और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला एक नया कानून लाए। सरकार ने किसानों की चिंताओं को समझने और उन्हें दूर करने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए। इनमें कानूनों में कुछ संशोधन करने की पेशकश शामिल थी, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों की पूर्ण वापसी पर अडिग रहे। बातचीत के दौरान सरकार ने यह भी सुझाव दिया कि वह कृषि कानूनों को एक समय सीमा के लिए निलंबित करने को तैयार है, ताकि आगे की चर्चा की जा सके। हालांकि यह प्रस्ताव भी किसान संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो कानूनों की पूर्ण वापसी पर अडिग थे। अंततः इस गतिरोध ने किसान आंदोलन को और अधिक बल दिया और देश भर में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।